a peace-loving nation. But we will, if provoked, if coerced, if aggression is done, the retribution will be swift and brutal. There should be no doubt on that. The reality is that India is not USA and Pakistan is not Afghanistan. India is no Israel and Pakistan is no Palestine. The reality is we will never bow down to Indian hegemony. The sooner they understand, it is good for the regional peace as well as for the world peace. भारत इजराइल है ना पाकिस्तान फलस्तीन। दिल्ली ने दोबारा हमला किया तो रद्द अमल बरक रफ्तार और बेरहम होगा। तर्जुमान पाक फौज का भारतीय तसल्लुत के सामने किसी सूरत ना झुकने का पैगाम नहीं झुकेगा। मकबूजा कश्मीर या भारत में जो हो रहा है वो भारतीय जबर की वजह से अंदरूनी मसला है। कश्मीर बैनुल-अक़वामी तस्लीमशुदा तनाज़ा है। भारत मसला कश्मीर को हल करने की कोशिश नहीं कर रहा। पाकिस्तान दुनिया में सबसे ज्यादा दहशतगर्दी का शिकार मुल्क है और भारत इस दहशतगर्दी की सरपरस्ती कर रहा है। तर्जुमान पाक फौज का तुर्क न्यूज एजेंसी को इंटरव्यू। वो भारत का जो ब्लेम गेम है वो तो बेनकाब हो चुका है। वो हमने अल्लाह के फल से तमाम दुनिया की जो डिप्लोमेटिक कम्युनिटी है और ख़ासकर जो मेरे काउंटर पार्ट्स हैं वो करीबन 60 से ज़्यादा मेरे राब्ते हुए 3 हफ्ते में, तो वो तमाम दुनिया को पता है कि जो हमारे ऊपर इल्ज़ामात लगाए गए तमाम इल्ज़ामात गलत थे। मुश्किल वक्त में आजमूदा पाक चीन दोस्ती को नई बुलंदियों पर ले जाने का मिशन। वज़ीर ख़ारजा बीजिंग के दौरे पर रवाना। भारत का ब्लेम गेम बेनकाब हो गया। भारतीय इल्ज़ामात झूठे साबित हो चुके। दुनिया पाकिस्तान के साथ खड़ी है। इसहाक डार की रवानगी से कबल गुफ्तगू। भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर का हमले की पेशगी इत्तला देने का दावा मुस्तरद। वज़ीर ख़ारजा बीजिंग में पाक चीन और अफ़गान वज़ीर ख़ारजा के इजलास में शिरकत करेंगे। तीनों मुल्क बाहमी तिजारत के फ़रोग़ और सिक्योरिटी ताउन पर तबादला ख्याल करेंगे। पाक भारत तनाज़े के बाद खित्ते की सूरत हाल पर गुफ्तगू की जाएगी। चीन का एक बार फिर पाकिस्तान और भारत को तहम्मुल से काम लेने का मशवरा। दोनों ममालिक के साथ रवाबित जारी रखने के ख्वाहिशमंद हैं। पाकिस्तान और भारत कशीदगी से बचते हुए तवीलुल मुद्दती जंगबंदी पर इत्तेफाक करें। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा का मशवरा। पाकिस्तान और ईरान का खिते में आमन दुश्मनों के खिलाफ मुश्तरका काविशों का फैसला। पाकिस्तान और ईरान के मुशीर कौमी सलामती का टेलीफोन पर राबता। जनरल आसिम मुनीर और जनरल अली अकबर अहमदियान का सियासी, इक़्तिसादी और सिक्योरिटी ताउन की अहमियत पर जोर। ईरानी हम मसद ने दोनों ममालिक के दरमियान ताउन खित्ते के मफादात और सलामती के लिए जरूरी करार दे दिया। मैदाने जंग में पिटाई और सिफारती मुहाज पर पसपाई के बाद भारत की खेल के मैदान में भी रुसवाई। मेजबान भारत का पाकिस्तान के साथ कशीदगी का बहाना बनाकर एशिया कप ना खेलने का फैसला। बीसीसीआई वुमेन्स इमर्जिंग एशिया कप से भी दस्तबरदार। भारतीय बोर्ड ने एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर मोहसिन नकवी को फैसले से आगाह कर दिया। भारतीय मीडिया का दावा। पाकिस्तान के हाथों रुसवाई छुपाने के लिए भारतीय हुकूमत ने बदनामे ज़माना दहशतगर्दों को हथियार बना लिया। फितनतुल ख़ारिज के साबिक़ तर्जुमान एहसानुल्लाह एहसान का भारतीय जरीदे द संडे गार्डियन में मज़मून। पाकिस्तान के खिलाफ फ़ज़ा बनाने की मज़मून कोशिश। भारत मकबूजा कश्मीर में एक और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की साजिश करने लगा। पाकिस्तानी सिक्योरिटी इदारों ने रॉ की मकरू साजिश को बेनकाब कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ एक रोज़ा दौरे पर कराची पहुंच गए। वफाकी वज़ीर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने इस्तकबाल किया। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस में पाक बहरिया की बेहतरीन कारकर्दगी पर जवानों को खराज तहसीन पेश करेंगे। गवर्नर और वज़ीर आला से मुलाकातें भी शेड्यूल। पाकिस्तान ने भारत का कौन सा तैयारा कहां गिराया? चीन सब हकाइक सामने ले आया। 7 मई को होने वाली फजाई तारीख के सबसे बड़े मार्के का नक्शा तैयार। मुकाबला 6-0 से पाक फजाइया के नाम रहा। 6-0. The PS response has strengthened Pakistan's national security. मोदी सरकार बताए पाकिस्तान ने कितने जहाज गिराए। भारतीय अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने वज़ीर ख़ारजा जयशंकर के बयान को संगीन जुर्म करार दे दिया। ऑपरेशन सिंदूर की हकीकत सामने लाने का मुतालबा।
J-10C के जख्म खोरदा भारतीयों के लिए एक के बाद एक भयानक ख्वाब। चीन ने पाकिस्तान को 5th जनरेशन F-35 की फराहमी से पहले ही दुनिया का पहला मदरशिप ड्रोन तैयार कर लिया। मदरशिप एक वक्त में 100 छोटे ड्रोन्स और टनों वजनी मिसाइल्स फायर कर सकता है। चीनी माहिरीन की कामयाबी ने भारतीय नेताओं की नींदें उड़ा दी। इकोनॉमिक टाइम्स के मुताबिक नई इजाद से अमेरिका भी खौफजदा। पाक चीन ताउन के सामने भारत बेबस हो गया। फ्रांस, बरतानिया और अमरीकी मीडिया का चीनी टेक्नोलॉजी की बढ़तरी और पाकिस्तानी अस्करी कामयाबी का एतराफ। जदीद चीनी टेक्नोलॉजी से लेस पाकिस्तानी अफवाज ने भारतीय मनसूबाबंदी को नाकाम बना दिया। भारतीय राफेल तैयारे चीनी हथियारों के सामने बेअसर साबित हुए। द इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत ने आखिर हासिल क्या किया? हमारे 28 बेगुनाह नागरिक पहलगाम में मारे गए। उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर में इतने सारे जवान शहीद हो गए। 5-5 राफेल को नुकसान हुआ। सेना को इतना ज्यादा आर्थिक तौर पर नुकसान हुआ। सीज फायर के चलते दुनिया में हमारी बेइज्जती हो रही है। पाकिस्तान जश्न मना रहा है। देखो, दुनिया पाकिस्तान के साथ खड़ी है। ऑपरेशन सिंदूर में 5 राफेल हिट हुए। दर्जनों भारतीय फौजी मारे गए और सीज फायर से खाक हुए। दुनिया पाकिस्तान के साथ खड़ी हो गई। भारतीय तज्जियाकार ने मोदी सरकार की नाकामियों को भारतीय आवाम के लिए बारूद करार दे दिया। मान लो 1-2 जगह पर हमने बॉम्बिंग कर दी, 4 जगह बॉम्बिंग कर दी। सबक तो सिखा ही नहीं पाए हम, जब दुनिया में कोई हमारे साथ नहीं है। अब 40 एमपीओ को भेज करके अब क्या करोगे आप? ठीक है, आप भेजिए, उसका कोई विरोध नहीं है, आप प्रचार करिए। लेकिन जब ऐन वक्त पर कोई देश तो हमारे साथ खड़ा ही नहीं हुआ। भारतीय हुकूमत पाकिस्तान को दुनिया में तन्हा करने में नाकाम रही। भारतीय अपोजिशन कांग्रेस का एतराफ। पाक भारत कशीदगी के बाद अमेरिका समेत दुनिया भर में पाकिस्तान के साथ यकजहती का इजहार किया गया। सब जब दुनिया में कोई भारत की हिमायत नहीं कर रहा तो बताया जाए कि 40 अरकान पार्लियामेंट को गैर मुल्की दौरों पर भेजने से क्या हासिल होगा। कांग्रेस रहनुमा उदित राज का मोदी सरकार से सवाल। पाकिस्तान से शिकस्त पर भारतीय सियासतदान भोखलाहट का शिकार। भारतीय रियासत आसाम के वजीर आला का कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट पर ISI से रवाबित का इल्जाम। गुरु गोगोई ने ISI की दावत पर पाकिस्तान का दौरा किया और पाकिस्तान जाकर ट्रेनिंग ली। आसाम के वजीर आला हेमंत शर्मा की जल्द सबूत पेश करने का ऐलान। कांग्रेस रहनुमा का आसाम के वजीर आला की ज़हनी हालत ठीक न होने का दावा। मोदी सरकार पाकिस्तान दुश्मनी में पागल हो गई। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस की हिमायत करने पर तुर्की और अजरबैजान का तिजारती और तालीमी बायकॉट कर दिया। भारत में तुर्की के ताजरों और कारोबार पर पाबंदियां लगा दी गई। मोदी का जुनूनी एजेंडा तालीमी इदारों पर भी हमला आवर। तुर्की से तालीमी राब्ते मुनक़ता कर दिए। ऑपरेशन सिंदूर की फ्लॉप फिल्म के बाद भारतीय हुकूमत की झुंझुलाहट। सच बोलना जुर्म बना दिया। भारतीय जनता पार्टी पर तनकीद के जुर्म में अशोका यूनिवर्सिटी के मुसलमान प्रोफेसर अली खान गिरफ्तार। यूपी से ताल्लुक रखने वाला बिजनेसमैन जेर हिरासत। 2 रोज कबल गिरफ्तार की गई खातून यूट्यूबर से पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात की तहकीकात। भारत में सच बोलना जुर्म बन चुका। सहाफी की अल जजीरा से गुफ्तगू। Can get a fair idea of what the taboos are by just the Indian official briefings, which, unlike the Indian media, were quite informative, but left out certain details about the damage that was inflicted or is perceived to have been inflicted on the Indian side. In particular, what happened to some Indian aircrafts during the first strike on Pakistan. You're not supposed to mention it, you're not supposed to examine it, you're not supposed to ask questions about it. पाकिस्तान से पिटाई और ट्रंप की बेवफाई। भारत घुटनों पर झुक गया। सिफारती तन्हाई से बचने के लिए अमेरिका को बाहमी तिजारत में 0 टैरिफ की पेशकश की। अमेरिकी टीवी ने दिल्ली सरकार की पसपाई का पोल खोल दिया। The combination of trade deals and military protection makes us a great partner. India just dropped all tariffs on the United States. After Pakistan knocked down a bunch of their planes, they won't be buying Russian jets anymore.
They'll be buying F-35s. एयर चीफ मार्शल की स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ शहीद के अहले खाना से ताज़ियत। शहीद को भरपूर खिराज तहसीन पेश किया गया। पाक फजाई के सरबराह ने कंबाइंड मिलिट्री अस्पताल रावलपिंडी में जख्मी जवानों और शहरियों की आयादत की। फर्ज की अदायगी के दौरान एहलकारों की बहादुरी को सराहा। करतारपुर राहदारी खोलने के मुतालबात में शिद्दत आ गई। सिख बिरादरी करतारपुर कॉरिडोर फौरी खुलने की मुंतज़िर। जंग खत्म हो गई, करतारपुर जाने दिया जाए, भारतीय सिखों का मुतालबा। पाकिस्तान की जानिब से करतारपुर राहदारी खुली हुई है। भारतीय हुकूमत ने करतारपुर जाने वालों पर पाबंदी लगा दी। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस की शानदार कामयाबी के बाद अगले मोर्चों से वापस आने वाले जवानों का लाहौर में वालेहाना इस्तकबाल। पंजाब पुलिस का पाक फौज से भरपूर इजहारी यकजहती। आईजी की ज़ेर क़यादत यादगारी शहदा पर हाजिरी। शहर शहर वतन के मुहाफिजों से यकजहती के लिए रैलियां। सोशल मीडिया की वजह से जितने मिसकॉन्सेप्शंस आए तो काफ़ी हद तक क्लियर हो गए और हम काफ़ी सेटिस्फाइड है उनके काम से और उनकी सारी इस इंटरेक्शन से, और उम्मीद करते हैं कि इसी तरह के इंटरेक्शन और भी अरेंज होंगे। और आज मैं आईजी से मुलाकात हुई, उनसे सवाल जवाब किए और मैं बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई हूँ। खैबर पख्तूनख्वा के तलबा का FC नॉट किला बालासार का दौरा। तलबा ने यादगारी शोहदा पर फूल चढ़ाए और फातिहा ख्वानी की। भारत के खिलाफ शानदार कामयाबी पर पाक फौज को खराज तहसीन पेश किया। IG FC ने तलबा और तालिबात के साथ नशिस्त की। सिंध असेंबली के इजलास में भारत को जिल्लत आमेज शिकस्त देने पर पाक फौज को खिराज तहसीन। शहदा को खिराज अकीदत पेश किया गया। मुल्क की सलामती के लिए खुसूसी दुआएं की गई। अमेरिका में पाकिस्तान के सफीर रिजवान सईद शेख का सेनेटर बाब आर्चलेटा से पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान ताल्लुकात को फरोग देने पर तबादला ख्याल। दोनों फरीकैन का पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात पर इजहार इत्मीनान। भारतीय फौज के मुसलमान कर्नल को दहशतगर्दों की बहन कहना भारतीय जनता पार्टी के वजीर को महंगा पड़ा। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने विजय शाह की मुआजरत मुस्तरद कर दी। वजीर के खिलाफ आला पुलिस अफसरान पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील देने का हुक्म। विजय शाह को नताइज भुगतना होंगे, अदालत की रूलिंग। बानी PTI की रिहाई से मुतालिक बातें दिल को बहलाने का बहाना। कोई एलची अडयाला जेल गया, ना मुज़ाकरात ना गुफ्तो शनीद। मुस्लिम लीगी सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने बातचीत के अमल को अफवाह करार दे दिया। ऐसा कुछ हुआ तो ढका छुपा नहीं होगा। सबको मालूम है मौजूदा मंजरनामे में बानी PTI की क्या अहमियत रह गई। PTI को जरूरत है तो बातचीत के लिए आगे बढ़े, पार्लियामेंट में गुफ्तगू। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक केस की समाअत। नजरसानी दरख्वास्त हमेशा मरकजी केस सुनने वाला बेंच सुनता है। वकील फैसल सिद्दीकी के दलाइल 26 मियानी तरमीम के बाद नजरसानी केस छोटा बेंच भी सुन सकता है। आईनी बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन का जवाब। केस की मजीद समाअत कल सुबह तक के लिए मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट में जजेस सीनियरिटी केस की समाअत। फाइलों को पहिए लगाने का कहा जाता है। जजेस ट्रांसफर में तो फाइलों को रॉकेट लगा दिए जाएंगे। हामिद खान के दलाइल, क्या आईन और कानून में 1 रोज के अंदर प्रोसेस मुकम्मल करने पर पाबंदी है। जस्टिस शकील अहमद का इस्तफसार। केस की मजीद समाअत कल तक के लिए मुलतवी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तौहीन अदालत केस। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की दरख्वास्त पर जेल हुकाम से जवाब तलब। अदालती अहकामात के बावजूद बानी PTI से मुलाकात नहीं करवाई गई। अली अमीन गंडापुर का मुवाक़िफ़। लाहौर के अस्पताल में ज़ेरे इलाज शाह महमूद कुरैशी को दोबारा दिल में तकलीफ। PTI रहनुमा का ब्लड प्रेशर भी बढ़ गया। आज सिटी एंजियोग्राफी की जाएगी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया आफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास। जस्टिस एजाज स्वाति को बतौर चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट मुकर्रर करने की मंजूरी दे दी गई। आइंदा माली साल के बजट पर मुज़ाकरात के लिए IMF वफ्द इस्लामाबाद पहुंच गया। हुकूमत की मौशी टीम के साथ 22 मई तक मुज़ाकरात जारी रहेंगे। ज़राए के मुताबिक तनख्वाहदार तबके पर इनकम टैक्स का बोझ कम करने के लिए भी सोच विचार की जाएगी।
आलमी इदारे की शर्त पर कैप्टो पावर लेवी से बिजली सस्ती करने का हुकूमती मंसूबा तैयार। रूसी सिफारतकार को खुफिया मालूमात पहुंचाने के इल्जाम में इस्लामाबाद पुलिस के ASI जहूर को सुनाई गई सजा कलअदम करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पुलिस अफसर जहूर की सजा के खिलाफ अपील मंजूर कर ली। मुल्क में सूरज सवा नेज़े पर, सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान में गर्मी की शदीद लहर। दादू में 48, सखर और लाड़काना में पारा 46 डिग्री को छू गया। सरगोदा में 47, डेरा गाजी खान में 46, अटक में दर्जा हरारत 45 डिग्री रिकॉर्ड। सिबी में 47 और तुर्बत में दर्जा हरारत 44 डिग्री होने से शहरी बेहाल। वज़ीर आला पंजाब ने जदीद तरीन क्लाइमेट ऑब्जर्वेटरी बनाने की मंजूरी दे दी। जदीद खुदकार कम्युनिकेशन और लिंकेज सिस्टम नस्ब किया जाएगा। मंसूबे के लिए बजट, आलात और जमीन की फराहमी का फिजिबिलिटी प्लान तैयार। जेंकोस के गैर फाल बिजली घरों की नीलामी के लिए बोली। दूसरे मरहले में 2362 मेगावाट पैदावारी सलाहियत के हामिल बिजली घर फरोख्त के लिए पेश। गैर फाल बिजली घर 1970 से 1990 की दहाई में नस्ब किए गए थे। गैर फाल बिजली घर ने अपनी जिंदगी पूरी कर ली। सेनेट की कायमा कमेटी दाखिला ने तालीमी इदारों में मुनशियात की रोकथाम के बिल को मुस्तरद कर दिया। बिल में तालिब इल्म को मुनशियात के इस्तेमाल पर मुअत्तली और सजा की तजावीज़ पर एंटी नारकोटिक्स फोर्स का एतराज़। वजाहत की कि तलबा को मुतासरा फरीक समझा जाता है। आस्ट मुजरिम मुनशियात फरोश हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान का एक बार फिर मुश्तरका इंसदादे पोलियो मुहिम चलाने का फैसला। 26 मई से शुरू होने वाली मुहिम 4.5 करोड़ से ज्यादा बच्चों की वैक्सीनेशन होगी। पेशावर में घरेलू तनाज़े पर 2 गिरोहों में गोलियां चल गईं। फायरिंग से खवातीन समेत एक ही खानदान के 6 अफराद क़त्ल। जख्मियों को करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने मुल्ज़िमान की तलाश शुरू कर दी। कराची के इलाके औरंगी टाउन में डाकुओं की दुकान में लूट मार की कोशिश। काम करने वाले नौजवान को भागने की कोशिश पर डाकुओं ने फायरिंग करके कत्ल कर दिया। दुकानदार की जवाबी फायरिंग में एक डाकू मारा गया, साथ ही फरार हो गया। पाक कॉलोनी में मुकाबले के बाद 4 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार। मुल्जिमान के कब्जे से पिस्तौल और दीगर सामान बरामद। हैदराबाद में CTD ने कार्रवाई के दौरान कलअदम तंजीम के कारिंदे गिरफ्तार कर लिया। साथ ही फरार होने में कामयाब। मुल्जिम के कब्जे से दस्ती बॉम्ब बरामद। कस्टम्स और रेंजर्स की कराची में यूसुफ गोट में टर्मिनल पर गोदामों में मुश्तरका कार्रवाई। करोड़ों रुपए मालियत की स्मगल शुदा गैर मुल्की अशिया बरामद। खुश्क दूध, छालिया, गैर मुल्की कपड़ा, कॉस्मेटिक्स, टाइल्स, फूड्स आइटम्स, मुकदमा दर्ज। जेहलम में तेज रफ्तार बस बेकाबू होकर डंपर से टकराने के बाद सड़क के नीचे गिर गई। 2 अफराद जान बहक, 20 से ज्यादा जख्मी। लाशों और जख्मियों को THQ पिंडदाद मुंतकिल कर दिया गया। कराची में ICI पुल पर तेज रफ्तार ट्रेलर रेलिंग तोड़ता हुआ लटक गया। हादसे के शिकार ट्रेलर को क्रेन की मदद से पुल से हटा दिया गया। हादसे के बायस पुल पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के बार रूम की अलमारी में बिल्ली का बच्चा फंस गया। रेस्क्यू एहलकारों ने अलमारी को तोड़कर बिल्ली के बच्चे की जान बचाई। अबू धाबी एयरपोर्ट पर 50 लाख दिरहम की मुनशियात स्मगल करने की कोशिश नाकाम बना दी गई। जनूबी अमेरिका से आने वाले मुसाफिर ने निहायत महारत से कोकेन के 89 कैप्सूल आंतों में छुपा रखे थे। जदीद एक्सरे स्कैनिंग टेक्नोलॉजी ने मुल्जिम को गिरफ्तार करवाया था। साबिक अमरीकी सदर जो बाइडन प्रोस्टेट कैंसर के मरज में मुब्तला। साबिक अमरीकी सदर और उनके अहले खाना इलाज के ऑप्शंस का जायजा ले रहे हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का जो बाइडन और उनके अहले खाना के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। अमेरिका का लाखों डॉलर के भारतीय आम लेने से इनकार। दस्तावेजात में बेज़ाब्तिगियों की वजह से आम लेने से इनकार किया गया। फैसले से भारत को लाखों डॉलर का नुकसान होगा।
इसराइल ने गजा में बड़े पैमाने पर जमीनी कार्रवाई का आगाज कर दिया। सहूनी फौज के अस्पताल समेत मुख्तलिफ मकामात पर हमले, मजीद 140 फलस्तीनी शहीद। इसराइल ने आलमी सतह पर शदीद तनकीद के बाद गजा में महदूद पैमाने पर इमदाद की फराहमी के लिए नाकाबंदी खत्म करने का फैसला कर लिया। नेदरलैंड के शहर में फलस्तीनियों के हक में हजारों अफराद का एहतजाज। 1 लाख से ज्यादा अफराद ने इसराइल के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। बच्चों, बूढ़ों और खवातीन की भी मुजाहिरे में शिरकत। मुआहिदा हो या न हो, दोनों सूत्रों में ईरान का यूरेनियम की अफजूदगी जारी रखने का ऐलान। अगर अमेरिका चाहता है कि ईरान जौहरी हथियार हासिल ना करे तो मुआहिदा मुमकिन है, ईरानी वजीर खारजा का बयान। सऊदी एयरलाइन ने 10 साल बाद ईरान से हज फ्लाइट ऑपरेशन शुरू कर दिया। सऊदी अरब की फ्लाई नास एयरलाइन का तैयारा गुज़िश्ता रात हाजियों को लेने तेहरान एयरपोर्ट पहुंचा। सऊदी एयरलाइन 37,000 ईरानी हाजियों को सफरी सहूलत फराहम करेगी। PSL 10 के सनसनीखेज मैच में कोयटा ने मुल्तान सुल्तान्स को 2 विकेटों से हरा दिया। 186 रन का हदफ आखिरी गेंद पर अबूर हुआ। हसन नवाज ने छक्का लगाकर कोयटा को फतह दिला दी। लाहौर कलंदर्स ने पेशावर ज़ल्मी को शिकस्त देकर PSL से आउट कर दिया। बारिश से मुतासरा मैच में लाहौर कलंदर्स ने 149 रन स्कोर किए। फखर समान ने 60 रन की धुआंधार इनिंग्स खेली। जवाब में पेशावर ज़ल्मी 123 रन ही बना सकी। पंजाब स्टेडियम और लाहौर नेशनल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की अपग्रेडेशन का फैसला। लाहौर, रावलपिंडी, मुल्तान और सियालकोट में पैडल टेनिस कोर्ट्स बनाए जाएंगे। चित्राल में कैलाश कबीले का 3 रोजा कदीम मजहबी और सकाफती त्यौहार चिलम जोशी इख्तिताम पसीर हो गया। खुशी, हम आहंगी और मोहब्बत की अलामत त्यौहार देखने के लिए 170 से ज्यादा गैर मुल्की सयाहों ने वादी का रुख किया।